निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। निर्गुण निराकार उपासना। निर्गुण निराकार ज्ञान तो कठिन निश्चय है, उपासना भी कठिन। तो हाँ, शास्त्र रे अनेक उपनिषद रे कहगला। अच्छा, निर्गुण निराकार उपासना कौन सी असंभव या दुर्लभ या कठिन भाविया उचित न। जी वेदांत उपनिषद रो छात्र, जी वेदांत उपनिषद रो साधक, जो चिंतन आत्मस्वरूप चिंतन करुचे, ताकू जदि आखि बंद करके अभ्यास करा जाए ताही निर्गुण निराकार साधना। तो निर्गुण निराकार साधना ये गोटे अलग जिनस को गोटे आकाशर पुष्प भलिया एमती नुह। ये गोटे ब्लॉक माइंडेड हो जाइए कि ना बहुत कठिन, यहीटा को ही से दूर कर माने से समय ही थिला। आउ उपासना टॉपिकटा नौ ध्यान दीप प्रकरण, से उपासनार बहुत बड़ाई कर एवं क्वेश्चन आंसर द्वारा मध्य शिष्य को नाई नाई उपनिषद लिखाई नेदम ब्रह्म ओदेदम उपासते, तुम्हें जहाँ को ब्रह्म बोली भावुच माने तुम्हें ताहाको उपासना कर सी ब्रह्म नुह। ब्रह्म हूँ चेतन तत्व जहाँ द्वारा सब किछ होची। तुम्हें तो उपासना शरीर को कर माने सगुण को करुच आकार सहित देखते या लिखाई देन सी बुझेले। ताहले सगुण ज्ञानर तो ज्ञानर भी ये व्यर्थता हवा ना, वेद्यता। कारण परमात्मा तो ज्ञान रूप जे वेद्यत्व बा ज्ञेयत्व हबनी। हाँ, तो उपासना मध्य सेटा नुह। उपासना एथिपाई करा जायछि आम मनटा लीन हो जिवो एवं परमात्मा रे जोड़िबो। शिष्य मान शांत है कि बसचंदी, किसी जे करूचंदी से मन खुशी लगुच, जा हो भल लगुच। जे करू नाहंती से माने आखि बंद करके भावुचंदी कौन करियो। से भीतर जने स्टूडेंट, से गोटे मैथमेटिकल स्टूडेंट थिला। से कहला जदि हिसाब करवा जना पड़गला कथबार्तार क्वेश्चन रो मैथमेटिकल। हाँ, तो जो हिसाब करवा तो बहुत कम परसेंट निर्गुण निराकार उपासना कर। एमती तो समाज रे करूना बहुत अधिकारी। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना पर्युपासते। से भीतर आर्त से दरकार पड़ुଛି ସେତେବେଳେ सी डाकुଛି, ସବୁବେଳେ नो। आप देखिए मु कंटाक्ट करे कौन है तुम कहीं प्रवचन सुन कौन स्वामी जी बस एमती है देह खराब बा यार को देह खराब ये से बस भगवान को डाकी किसी लाभ है। आर्त विपत्ति पड़े डाक से आर तो अर्थार्थी धन पाए। भगवान इज जस्ट ए माध्यम, मोर लक्ष्य कौन धन दरकार। जिज्ञासु ये से जानापी चाहूँ भगवान को विषय। ज्ञानी तो पूर्ण रूप रे। तो आर्त जिज्ञासु अर्थात ये तीन टा जगह सकामी वाला और जो ज्ञानी से होचे निष्कामी। तेणु ये जो स्टूडेंट भल पढ़ी भी अध्ययन करें तेणु से क्वेश्चन पचार कि देखो आर्त बहुत लोग एमती अच्छा व्यवहार रे आर्त वाला। फिर
अर्थार्थी बस ये दुटार ही बहुत परसेंटेज चल कि वेदर देखुना सिलेबस रे ही अच्छी जदि 1 लाख श्लोक हुए 80% कर्मकांड 80,000 आउ 16,000 हूँ उपासना कांड गला ये 96 चलीगला ओनली 4% उपनिषद तो सिलेबस दृष्टि 96% रही कर्म उपासना तमाने 96% लोक एटा को हम धरिए 96 कौन बेसी 99.9999 ओ 0.0001 थी पारते निर्गुण निराकार वाला जदि जनगणना दृष्टि देखा जाए कई तो करूना कि समस्ते लौकिक व्यवहार और भगवान को जब डाकुचंद या अर्थ अर्थार्थी दृष्टि आ कहीं बर्तमान एत समय निर्गुण निराकार चिंता कर निर्गुण निराकार उपासना कर कहते बहुत लोग करूना विद्यारायण टे हसिले 65 उत्तर कौन दौरान देखो नानुतिष्ठति कोप्येतत् पढ़ मु पढ़िया कहूँ 65 से कौन सी इज नॉट देयर हरिओम स्वामी हाँ नानुतिष्ठति कोऽप्येतद् इति चेन्मानुतिष्ठतु इति चेन्मानुतिष्ठतु पुरुषस्यापराधेन पुरुषस्यापराधेन किमुपास्ते प्रदुष्यति किमुपास्ति प्रदुष्यति कहोऽपि एतत् नोनुतिष्ठति चेत तुम्हें जदि कहब कि नहीं ये निर्गुण निराकार कहीं अनुष्ठान करूना कहोऽपि एतत् न अनुष्ठित इति चेत चेत कहीदेला माने शिष्यर क्वेश्चन जदि तुम कहीं कहीं निर्गुण निराकार तो कहीं करूना कहीं करूना माने कम लोग कर मां अनुतिष्ठतु ये जानी बुझी कि व्यवहारिक पक्ष पर कह अरे हो गला अभी चलो मेन आम कथा करवा मु तुमको बुझापी तुम क्वेश्चन अनुसार मु आंसर देली तो यहाँ है क्वेश्चन तार कौन कहोपि एतत् न कई तो अनुष्ठान तो करूना तो गुरु आंसर दौरान सीरियस रे आ हसा हसी ना इठे क्या चिंता मत करो अनुष्ठान न करूँ अनुष्ठान न कले कौन निर्गुण उपासनार विधि रे निर्गुण उपासना रे कौन स्वरूप रे दूषित हो कि एमती कहते मां अनुतिष्ठतु पुरुष से अपराधेन पुरुषर अपराध जो शब्दटा गोटे पावरफुल देले ये कौन कही शिष्य कई अनुष्ठान करूना अरे अनुष्ठान करूना अपराध जो कौन अधिकारी नुह अनधिकारी अंतकरण चारोटी दोष अच्छे ना कर्णापाठ विप्रलिप्सा भय प्रमाद ये सब अच्छी बस सेटा को ही अपराध शब्द दे ओके पुरुष से अपराधेन पुरुषर अपराध जो पुरुष करूना का तार अधिकार है पुरुष तार इंटरेस्ट ना अपराध सब किसी आसो कार इंटरेस्ट थे ना इंटरेस्ट नथिले करियोनी कौन उपासना दूषित हम कि एबे आपण सपोज इंटरेस्ट नौ श्रवण रे तापर धीरे धीरे बयस हो जाऊे
तो आउ पूजा आदि ये सब प्रथमे यंग समय रे गाधेल देन वो कलो देन फूल तोड़िल केते कौन तार चलियो बहुत लोग अच्छा एमती ही करे। तो धीरे धीरे बयस है एवं हठात दिने वृंदावन गले बा कौन जगह गले कि अरे इतने वृद्ध है कि मते सीए तो उपासना कर देन आउ थे इंटरेस्ट हो गला। या भी पारे कहते तमें करबनी बोले उपासना कौन दूषित हो उपासना नष्ट हम के किए ना किए तो करुवे ना। अच्छा निज कथा देखुना विद्यारण्य स्वामी जी कथा ब्राह्मण थे गरीब मध्य थे विजयनगर राज्यर राजधानी प्रधानमंत्री हवा पूर्वर से दीटा जो राजकुमार को भेटिया पूर्वर तेज से भेटिक ही ये मुगल साम्राज्य को विताड़ित करने राज्य शासन रे हेल्प करते पूर्ण संन्यास नेले से गायत्री उपासना बहुत करते ये आवश्यक पड़ता मंत्री हेले छाड़िले सन्यासी हेले एवं श्रृंगेरी मठ रहिले शंकराचार्य भी हेले गोटे घटना से घटनाटा मुझे कहूनी कही पूर्व ये घटनाटा बस थे बोधे गोटे सुंदर वातावरण रे जमी मार्कंडेय ऋषि थरे भगवान विष्णु कहले मु आपनकर माया देखिया चाहूँ कहले माया देखिया फसीज ना तथा मुझे जानापी चाहे देखिया ओके भगवान बर देदेले अदृश्य हो गले गोटे दी दिन गैप देवा पड़ो ना हठात देखाईदे जानदे यहाँ माया बोले तो बस आश्रम से वर्णन रही भागवत रे सुंदर आश्रम वातावरण बहुत बढ़िया गछ जंगल नदी हठात कला मेघ हो गला कला मेघ हो गला एवं धूम वर्षा है पवन मध्य बहिला एवं मार्कंडेय ऋषि तांकर जो आश्रम थिला से भितर को प्रवेश कला से जलमग्न जो आपण अनुभव करते ना बहुत वर्षा हो आपण घर बिल्डिंग फिल्डिंग नथिवो के ऊपर स्टोरीट नथिवो चाल घर थिवो जंगल थिवो गाँ थिवो वर्षा दिन रे बड़ा मुश्किल गाँ रे लाइट नहीं तो मुश्किल जानवाहन नहीं परिवा पत्र आसपार कौन जिनस छोट लुण टे हलदी टे भी आप चाहते मिलनी बहुत मुश्किल टे हुए आजिकल रोड हो गला सब किसी सुविधा विधि प्रकृतिर अनुभव नेवा उचित विशेष करके शरद पूर्णिमा पर एवं वर्षा जो छाड़ तापर गाँ गहल अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर बढ़िया लगे शीत भी लगे बहुत बढ़िया लगे। तो बर्तमान मु मार्कंडेय कथा कहूला तापर मु विद्यारण्य स्वामीजी पखे जी आज भी आपण स्वामीजी विद्यारण्य कौ मार्कंडे गले मार्कंडे कौ आम मान गाँ कथा कहले गाँ कहला मो पिला बेलर कथा मन पड़े वेरी गुड। अरे तुम्हें तो अन्यान्य मन पकाउन ना गाँ री कथा प्रकृति कथा मो गाँ कहते ना आम बस जमी मो गाँ टी गोटे कविता भी थिला पिला बेले पढ़ला बेलू आम गाँ टी बेसर बाटी एमती कौन कौन सब कविता थिला किए जब जानी कह तो पर आई लाइक टू सिंग एंड लिसन पद जाक आसुनी आम गाँ टी बेसर बाटी एमती बड़े सुंदर थी मन पकाओ कि जन उठिकी जदि खोजा खोजी कर ओके इंटरेस्टिंग शब्दटा काली राति रे क्लास रे गीता चैंटिंग रे माधव गोटे सुंदर हिंदी रे लिखिला पद्य बहुत लोग तो अटेंड करना मु कहबी से पढ़ेबी वेरी वेरी सिंपल भाषा रे
ମୋ ବିଷୟରେ ଓକେ। ଏତେ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଲେଖିଲା, ଅବଜରଭେସନ କଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଦେଖିଲେ କି ପୁରା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ କୁଟିଆଟି ଥିଲା ନା, କେବେ କେମିତି ଆପଣ ରିଲରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହିମାଚଳ ବା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ କୁଟିଆଟି ଅଛି, ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଡିଭୋଟି ଜଣେ କହୁଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମ ଘରଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ନଦୀଟିଏ ବହୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ ତ ଜାଗା ଥିବ, ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ମଣ୍ଡପଟେ କରିଦେବି, ଯେ ଯଜ୍ଞ ବା ବସିବା, ବାସ୍ ଗଛପତ୍ର ଥିବ, ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ ଫ୍ଲାୱାର ସବୁ ଥିବ, ଏମିତିଆ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର, ତଳ ରୁମ୍ ଉପର ରୁମ୍ ଏତେ ସବୁ। ଏମିତି କଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଆସିବେ ନା? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବୁ ତ କିଏ ନ ଆସିବ? ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ ତ ଆହୁରି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ବି କହିଲି ଓକେ, ଆଇ ୱିଲ୍ ମୌନ ରହିବି। ହେ ଭଗବାନ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୌନ। ମୁଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି 10 ଦିନ ଆସିବି, ହଉ 10 ଦିନ 10 days, ୟେସ୍, ତାହେଲେ 3-4 ଦିନ ସେଟିଂ, ଦେନ୍ ମୁଁ 5-6 ଦିନ ମୌନ, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ 2-3 ଦିନ ବିଦାୟ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଜଳମଗ୍ନ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ସେୟା, ଚାଳ ଘର ସବୁ ବୁଡି ଗଲା, ଭାସିଲେ। ଦେନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ମାୟା। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ମୁଁ ଏପଟୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ବସିଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମା ଆସିଗଲେ। ମା ଗାୟତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଦେବୀ ଆପଣ କିଏ? ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ ତୁ ହିଁ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲୁ ନା, ଉପାସନା କରୁଥିଲୁ? ଓ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ନା? ହଁ ନା, ଅନେକ ଥର। ୟେସ୍, ମୁଁ 1 ଲାख 10 ଲାख ଜପ କରୁଛି ମା। ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ତୁ ଯୋଉ ମାଗିଥିଲୁ, ମତେ ଯୋଉ ଉପାସନା କରିଥିଲୁ, ତୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କାମନା ଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମା, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆସିଲେନି, ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ମୋର କିଛି ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇଗଲି। ଦେଖ, ଉପାସନା ମନୁଷ୍ୟ ସଗୁଣ ଉପାସନା ସେ କରୁଥିଲେ, ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ମା ଆସିପାରିଲେନି, ଏଣ୍ଡ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବି କାହିଁ ଆସିଲେନି? କହିଲେ ବେଟା, ମତେ ଦର୍ଶନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବା ଦରକାର। ତୋ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିଯାଇଥିଲା ବାସନା, କିଛି ଦୋଷ, ମଳ ଦୋଷ ଆଦି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଲିନି। ଏବେ ତ ତପସ୍ୟା କରିକି ତପୋଭି କ୍ଷୀଣ ପାପାନମ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ଆପଣ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ହେଇଯିବ। ମୋର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ଏଟା ବିକାଶ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ହବ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ, ତୋର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ତୁ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛୁ। ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ହସିଲେ, କହିଲେ ମା ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତମେ ଆସିଲନି, ଏବେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତମେ ଆସିଛ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛ, ମୁଁ ଆଉ କଣ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦଉଛି, ପୂଜା କରିଦଉଛି, ଯେନ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ, ଉପାସନା ସେ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, ଉପାସନା ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏତେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର, ମନୁଷ୍ୟର ଅପରାଧ ଯୋଗୁଁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉପାସନାରେ କୌଣସି ଦୋଷ ହବନି, ଉପାସନା ପ୍ରଦୂଷିତ ହବନି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ ଆବା ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇଯିବ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, କଣ ନିନ୍ଦନୀୟ ହେଇଯିବ?
ଏବେ RSS ର ମେନ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା, ତା ପାଇଁ ଏତେ ବିରୋଧ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ। RSS ର ଯୋଉ ଯୋଗଦାନ, ଯେତେବେଳେ ବି ବନ୍ୟା ଆଦି ସବୁ ହୁଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତିନି। ଇଏ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ନେହେରୁ ନିଜେ, ସେତେବେଳେ ଜମ୍ମୁ ୟା କାଶ୍ମୀରରେ ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଇଏ ପାଇଁ କୌଣସି ନଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯା କହନ୍ତି ଏରୋଡ୍ରୋମ। ତ ସେ ହଠାତ୍ ଖବର ଗଲା, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଯେ RSS ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ମୋହନ, ମାନେ ବୋଧେ ଗୁରୁଜୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ୟା ତାପରେ ପରେ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀରର RSS ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ରାତି କାମ କରିକି ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯେତେ ବି ଫ୍ଲଡ୍ ହଉଛି, ଏବେ କେରଳରେ ଏତେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ବଦନାମ କରାହଉଥିଲା, କୋଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତ ଗଲାନି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଏମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ବଦନାମ ଯଦି କରାଯିବ ଆମେରିକା କାନାଡା ଆଦିରେ, କଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି କରାହଉନି। ସେତେବେଳେ ତ ମାରା ଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ମାରିକି, ଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଇତା ଅଛି ବ୍ରତ, ସେଟାକୁ ଓଜନ କରାହଉଥିଲା। ସେ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ମାରୁଥିଲେ ତାକୁ ଦିଆଉଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ। ଶୁଣିଲା ମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଟିଆଲା ଆସିବେ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଏଲ ପେଣ୍ଟିଂ ର ଏକ୍ଜିବିସନ ଅଛି, ମୁଁ ବୁଲାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରହେ ସେଠି। ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଦି ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ତକଲିଫ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ମାଂସରୁ ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଛଲକଟ୍ଟା କଲହଟ୍ଟା ଆମର ଗୋଟେ ପାଖରେ ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟରରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଛି। ସେଠି ମୁସଲମାନ କି ଗୋଟେ ରାଜା, ମାନେ ସୁଲତାନ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ଶିଖ ସରଦାର କହିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଧର ହୁକ୍କା ଉଠାଅ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇ ଝୁଟା ବାଲା ଏସବୁ ହୁକ୍କା ମୁଁ ଧରିବିନି। ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲଟକେଇ ଦେଲେ, ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଚମड़ा है ବାହାର କରିଦେଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ତଥାପି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବନି କି ଯଦି କେହି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଉପାସନା ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଉପାସନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ଦୁର୍ଲଭତ୍ୱ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟେ କହୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସେ। 66 ଇତୋପ୍ୟତିଶୟମ୍ ମତ୍ୱା इतोऽप्यतिशयं मत्वा मंत्रान् वश्याधिकारिणः मन्त्रानुस्याधिकारिणः मूढ़ा जपन्तु तेभ्योऽति मूढजपन्तु तेभ्योऽति मूढ़ा कृषिमुपासताम्। मूढ कृषिमुपासताम्। देखो, इतः अपि अतिशयम् मत्वा, इतः माने ये जो सगुण उपासना, इतः अपि अतिशयम् मत्वा। अब जने मूढ़ पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति, हाँ, ता आगे चॉइस रखागला कौन ना कृषि आदि कर्म, सकाम कर्म, तापरे बशीकरण आदि, उच्चाटन आदि, मारणा आदि मंत्र दिगला। तू या देवी तक या कले या करिए। सेणु आपण देखुना एवं श्रावण मासरे सब रील दौची, माँ काल भैरव रे तमे मिर्चीर हवन करिवो, तमर समस्त नष्ट हबो, कौन पाप नष्ट हो, एवं जहाँ तुमरे अभिष्ट करथियो सब पाइजिवो। सतरे स्वामी जी होउची कि देखो, जेतले प्रश्न पचारियो सतरे होउची कि ताले हबनी। हाँ, जे तुम भीतर प्रश्न नहीं, श्रद्धा अच्छी, सकाम भाव में तुम करने चाहूच, देन मिल जाई पारे। ता भी लॉटरी समस्त को मिलियो बोली किछ माने ना।
ତେଣୁ ଏମିତି ଅଧିକାରୀ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସବୁ ଏମିତିଆ କାଳ ଭୈରବୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗୌହାଟୀ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଯୋଉ ବା ଶନି ମନ୍ଦିର ଥିବେ, ଦେଖିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଳା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ତେଲ ଆଣ, ଇଏ ଆଣ, ସିଏ ଆଣ, ଏ ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ, ଇଏ ଦିଅ, ଏମିତି କର। କାରଣ ଯାହାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ କିଛି କରୁନି, କୃଷି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଫଳ ପାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମନ୍ତ୍ର ଆଦି କରିକି ବଶୀକରଣ ଆଦି କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସଗୁଣ ଉପାସକ, ସଗୁଣ ଉପାସନା କରୁଛି, କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ତାର। ବା ସଗୁଣ ଉପାସକ ଦିଟା କରିଦେବ, ଗୋଟେ ହଉଛି ସକାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିଷ୍କାମ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣ ଯିଏ କଲା ଆଉ ସକାମୀ ନୁହଁ, ସେ ନିଷ୍କାମ ହେଲା। ତେଣୁ ଯିଏ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏବଂ ବଶୀକରଣ ଆଦି କରୁନି, କଣ ବଶୀକରଣ ମେଥଡଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ଯିଏ ବଶୀକରଣ ମେଥଡ ଉପରେ ରହୁଛି ଏବଂ ସଗୁଣ ଉପାସନା କରୁନି, ସଗୁଣ ଉପାସନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ? ନାଇଁ। ଏବଂ ଯିଏ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି, କୃଷି ଆଦି ଯଦି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବ, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, କର୍ମ କଲ ମିଳିଲା, ଚାକିରି କଲ ପଇସା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବସି ଆଦି ମନ୍ତ୍ରରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। କଣ ସେ ଛାଡି ଦଉଛି କି? ଲଜିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ସଗୁଣ ପୂଜା କରୁଛି, ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ, ମେରି ତ ଗିରିଧର ଗୋପାଳର ଦୋଷର ନା କୋଇ। ମୀରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସଗୁଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଷ୍କାମ। ସେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଛାଡୁ ତ ନାହାନ୍ତି, ବୋରିଂ ବି ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମ୍ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଉପାସନାର ବିଶେଷତା। ଇଏ ତର୍କ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ କୋଉ ଜିନିଷଟା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଫଳ ଦବ, କୋଉଟା ଲେଟରେ ଫଳ ଦବ। ତ ଯିଏ ଜଲ୍ଦି ଫଳ ଦବ ପ୍ରାୟ ସେ ଆଡକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ତ ଯିଏ ଲେଟରେ ଫଳ ଦବ ତାକୁ ଯଉନାହାନ୍ତି। ତ କଣ ସେଟା ଖରାପ? ନାଇଁ। ତ ସେମିତି ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ତ ଛାଡି ଦଉନି ନା, କୋଇ ଜାଣେ ପତା ନାହିଁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ, ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଲାବକୁ ଯିବେ, ପଇସା ଫିଙ୍ଗିବେ, କଣ ପାଇଁ? ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗୁଡ୍, ଦିସ୍ ପୁଣ୍ୟ ୱିଲ୍ କମ୍ ଇନ୍ ହେଭେନ୍। ଆରେ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ୱିସିଂ ଟ୍ରି ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବରଗଛ ହେଇଥିବ, ଇଏ ହେଇଥିବ, ବା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲାଲ ଲାଲ ଫେର ଓ ସୂତ୍ର। ପୁରୀରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅକ୍ଷୟ ବଟରେ ଧୂମ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ତ ଏମିତିଆ ବାନ୍ଧିବା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଲୋକ ଆସିବେ, ଥିବେ। ତ ଅନେକ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା। ତାଙ୍କୁ କହିବେ ନା ଏଇଟା ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ, ସେ କହିବେ ଏମିତି ଦେଖିବାରେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କଣ ସବୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନ ଯୋଉ ସହିତ ନ ବୁଦ୍ଧି ଭେଦମ, ବୁଦ୍ଧି ଭେଦ କରାଇବନି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତ କୃଷି ଜଲ୍ଦି ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ। କୃଷିରୁ ଫଳ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆଦି ଉପରେ ବସିଛି, ସେ ଛାଡୁନି ସେଟାକୁ। ସେ ଜାଣୁଛି ଏଇଟା କଲେ ମତେ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ ଯିଏ ସଗୁଣ ଉପାସନା କରୁଛି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ, ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନି, ସେ ଜଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି। କେବେ ବି ଭଗବାନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଗିରିଧାରୀ ଭଳିଆ, ମାନେ ମୀରାବାଇଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେମିତି ପ୍ରଣାମ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଉଦାହରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଲେ, ବା ଧ୍ରୁବ ତ 5 ମାସରେ ପାଇଗଲେ, ସେମିତି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ କରୁଛି ନା, ସଗୁଣ ସାକାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ କରୁଛି। ଆଉ ଯାହାର ଚିତ୍ତ ବ୍ୟଗ୍ର, ଥୋଡା ଅଳ୍ପ କରୁଥିବ ଛାଡିଦବ, ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ ଭାବନି, ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବୁ ଉହାପୋହ ଅଛି ନା, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ୟାରେ ଶିଷ୍ୟ, ତମେ ଏଇ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଯୋଉ ଉପାସନା ତାକୁ କର। କାହିଁକି ଆମେ ଏସବୁ ପଢିବା? ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ,
तो सी बड़ गुरुजी कौन कले ना ताको टिके एम्बारेस पोजीशन रे रखले कहले तुम्हें जो कहूच कि बहुत लोग करू नाहंते उनकी बात रहने दो ना, तुमको क्या इंटरेस्ट है। हम लोग जो निर्गुण उपासना के बारे में बात कर रहे हैं उसी को ही तुम संभालो। एमती स्टाइल रे कहउछने जेमती आपण माने भी मत पचारिबे ने तो मु कहे ना अरे छोड़ो ना इस बात को। आपने तीनटा जिनिस मु कहिथि मध्य द लो ग्रेड माइंड टॉक्स अबाउट पीपल। ये जानिलु रे, हाँ तुम जानते हो ना उसके जो पड़ोस के जो बहू है ना, हाँ वो छोड़ के चला गया, चली गई। तो ये क्या है? लो ग्रेड माइंड। अरे छोड़ दे, जो उसका उसका प्रारब्ध है, जाएगा तो क्या करें। काली मु पटियाला रे गोटे पिंगला आश्रम बोली गोटे वृद्धाश्रम माने हॉस्पिटल अनाथ आश्रम मु सेठी गली। मिनिमम 200 विकलांग लोक, पागल लोक एवं जार सुद बुद नाही से रही अलग अलग वार्ड अच्छी रोचंदे। एवं जने स्वामी जी माने सिख वाला पगड़ी वाला स्वामी जी पिंधुचंद ये तांकरी बापा ये आरंभ करते सेटा को ये करुचंदे। मु देखा पर स्टन है गले माने लिटरली मु देखली कपड़ा फपड़ा फिंगी दौरान उलग्न होकर रोचंदी, सुद बुद रोनी से कैटेगोरी रखिछंदी। आउ के जन सुद बुद रोची स्टन माने एमती भी दुखी लोक अच्छा और तांको प्रणाम करिया के एमती भी सेवा करिया लोक अच्छा जे सेवा करिया पई लोक भी अच्छा और जो माने खराब थिले जे भल ही जाउछन ना से माने कर्मचारी किछि सेवा करूछन जो मान को एमती भी अच्छा और जो मान रिटायर्ड माने टे समय दउछन तांको एटा भल लागु से आसिक ऑफिस रे टाइम दउछन। किंतु जो मु देखिली आधा घंटा खंड रही के बस बारंबार रोच के कर्म कौन तांकर पूर्व रे कौन करथिले, काहा को मार देथिले, कहार से सबु बेले कहउछन तमे छाड़ो ए सब। लो पर्सन डिस्कस ग्रेड लो ग्रेड डिस्कस अबाउट द पीपल, मिडिल टाइप डिस्कस अबाउट द इंसिडेंट एवं हाई पीपल दे डिस्कस अबाउट द फिलोसफी नॉलेज। अब सपोज मु काली गली मु देखिली एटा आपन कहली कि अल्टीमेटली कंक्लूजन कौन ने पड़ो तांकर खाइबा पई जा हो भगवान तांको से स्वामी जी को हृदय भितर देइछंती सेवा करिया तांकर बापा आरंभ करथिले। किंतु अल्टीमेटली देखिला परे हम भितर भावना हवा उचित जार जति शक्ति जदि धन अच्छी टिके दियो, समय अच्छी तो समय दियो, किसी न प्रार्थना कर कि माने भल हूँ माने भल रुहत आउ अटैचमेंट न होगा इमोशनल न होगा नॉलेज टा दरकार कौन एमानकर कर्म एमाने भोगुचन। बड़ा सुंदर काल को मुझे कहते अगर आपके किस्मत के नेटवर्क अच्छा चल रहा है ना तो वहां पर हैंग भी नहीं होगा एंड बीच बीच में टूटेगा नहीं। जिंदे में प्रवचन मझे मझे रही जाए ना अब जमती ममता वृंदावन रही विजय कहले ना विजय माने ममतार हस्बैंड तो आप निज दिल्ली रे रहिबे तो नेटवर्क वाईफाई अच्छी वृंदावन रे चली गले वाईफाई टिके खाई पारे बा मोबाइल रे करिवे डिफिकल्ट हो जाए पारे। तो सेमिति आम जीवन रे मध्य वाईफाई नेटवर्क जतले स्ट्रांग अच्छे माने भल प्रारब्ध। जन स्वामी जी आपण को सानिध्य रे केते जीवन धन्य हो गला ना। आपण माने के कहते ना मुझे किसी कुओ कुओ कहूँ आप कहते
ଆପଣ ଯଦି ନ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆମକୁ କିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ କିଏ ମରିଗଲେ ଦୁଃଖ ତ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ନେଟୱାର୍କ ଫେର କମି ଯାଉଛି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ତ କିସ୍ମତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଛାଡ, ତମେ ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ କରିବୁ ଜାଣ କି वी आर सो मीन। किए जने डिस्कशन कले मु टिके शुणी दिए, फिर मु कह दे एनी पॉइंट मोर 1 2 3 4 अर्थात हे गला व्यक्ति छाड़ वर्तन सिद्धांत को। हाँ, व्यक्ति रो एग्जांपल देगी सिद्धांत देखते एमते एमते व्यक्ति हला या हला से हला तमाने ता भीतर केते काम केते क्रोध बा तार ये भूल एटा सिद्धांत बळको शिफ्ट कर दवा उचित। तिष्ठन्तु मूढ़ा प्रकृता, छड़ो मूढ़ा तिष्ठन्तु प्रकृता निर्गुण पास्ते ये रहते। प्रकृत माने वर्तमान जो प्रकरण, प्रकृत माने प्रकरण एठे इन नेचुरली वर्तमान इनफैक्ट प्रकृत इनफैक्ट वर्तमान निर्गुण उपासना रे तुम रो एड छड़ आउ तुम्हें अन्य से डाइवर्ट हो न बहुत लोग करूना। अरे बहुत लोग कहीं करूना एगेन मु कहबी कौन तांकर प्रारब्ध लिव इट। विद्या एका सर्वशाखा, अरे बाबा जेते भी उपनिषद वेदर जो शाखा उपनिषद अच्छी अनेक उपनिषद समस्त भितर ज्ञान सेम है आउ उपासना मध्य सेम। एटा मु जो एते सब नृसिंह तापनीय उत्तर तापनीय काठक उपनिषद तैत्र उपनिषद मांडुक्य उपनिषद आदि मु बुझेली सबुतरे सेम ना निर्गुण निराकार कहेंगे वेरी सिंपल। बहुत लोग कहते भक्ति केते केते प्रकार स्वामी जी। अरे बाबा भक्ति तो गोटे केमते भगवान गोटे तो भगवान जिते गोटे भक्ति भी गोटे। हाँ भक्ति रो एक्सप्रेशन अलग अलग है पारे के सखा भावे न के पत्नी भावे न के वात्सल्य भाव न भगवान कृष्ण गोटे किंतु अलग अलग रूप रे करते। तो सेमती निर्गुण निराकार एक तांकर ज्ञान भी एक तांकर उपासना भी एक बेटा विद्या ऐक्यात विद्या माने एठी ज्ञान भी नियंत उपासना भी नियंत सर्वशाखा स्थानम गुणान अत्र उपसंहरेत। ये गोटे टेक्निकल शब्द देले कि शाखा स्थित उपास्यर जो गुण अच्छी ना गुण रो उपसंहार कर। ये गुण रो उपसंहार कौन कर ताकू बुझ। गुण रो उपसंहार निजे ही से बुझेबे। उपसंहार माने कौन जो परमात्मा अनेक सब गुण अच्छी अस्थूलम अनणु सत चित्त आनंद गुण माने एठी स्वरूप समस्त स्वरूप जो नाम जो अच्छी जोटा नामे भगवान को डाकुच सेटा उपसंहार हो से परमात्मा कथारे। एबे जेंते गोटे छुआर ना 5टा कुनमुन आदित्य बूढ़ा नटखट कान्हा जेन भगवान कृष्ण ना के गोपी नटखट के कह दिल चोर हृदय चोर नवनीत चोर सब अलग। तो जिते हम क्या कृष्ण को सबू ना कृष्ण को सेमती जहाँ भी उपासना करू जेते सब गुण अच्छी चिंतन करा उपासना तो यहाँ चिंतन कराव ना निर्गुण निराकार उपासना रे पहुंचो कोठे निर्गुण निराकार कहते गुण उपसंहार। विद्या एक शाखा स्थान गुणन अत्र उपसंहरेत गुण को उपसंहार करके सही परमात्मा निर्गुण निराकार रे रुह डिटेल बुझाऊँ कहते देख मु एग्जांपल दौची
एग्जांपल से दे देवे श्रुति दौथले बर्तमान युक्ति देवे ब्रह्मसूत्र देवे निजे 68 आनंदादे विधेयस्य आनन्दादेर्विधेयस्य गुणसंगस्य संहृतिः गुणसङ्गस्य संहृतिः आनंदादय इत्येस्मिन् आनन्दादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता सूत्रे व्यासेन वर्णिता। गुरुजी हाँ प्रश्न पूछ सकता हूँ पूछो अभी है टाइम 15 मिनट है पूछो ये जो निर्गुण उपासना रे आपण कहले निर्गुण ब्रह्मर जो स्वरूपभूत जो गुण अच्छी ताकू एकट्ठा कर कल्मिनेशन कर जमती यथा देवाः एकम उपजीव्यत समस्त देवता माने समस्त ऋषि माने एक ही परमात्मा को ही भेटुछन्ते प्रश्न उपनिषद रे भी सेया दैछे समस्त देवता गोटे ही प्राण रे आहुति नौछने बा आकाशात् पतितं तोयम सागरम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति शंकराचार्य संस्कृत फिल्म जदि देखिथिबे ना ये हिंदी भी थिला बोधे ए बैकग्राउंड रे आस्थिबो बड़ा सुंदर आकाशात् पतितं तोयम सागरं प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति माने शंकराचार्य जाउथिबे समुद्र माने बरफावृत आउ केदारनाथ धीरे धीरे जाउछन्ते बस यही बैकग्राउंड रे श्लोक अछि पुराण श्लोक एटा आकाशात् पतितं तोयम आकाश रु जतले पानी पड़े नदी तालाब तड़ाग पौंड आदि सब हेई बुली 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 अल्टीमेटली सागर पाखक जाउछि आकाशात् पतितं तोयम सागरम प्रतिगच्छति सर्वदेव नमस्कार अनेक देवता अछन्ति समस्त देवता को तुम प्रणाम जतले करिवो पहुंचिबो कोठी भगवान विष्णु केशव सेमती तमे तमर जो निर्गुण उपासना रे जेते सब नाम अछि तमे नाम को चिंतन करूछ तमे गोटिए रे से परमात्मा रखिबे तो मु जानिया पे चाहूची ना हो ना एथिपाई किछि एग्जांपल अछि ना एरा क्वेश्चन हो तबे उत्तर दे देबे 69 रे बर्तमान 68 ही चली छी 68 रे कहउछन देखो बेटा आनंदादय प्रधानस्य अर्थात आनंद आदि आनंद माने सच्चित आनंद निर्गुण निराकार ब्रह्मर स्वरूप प्रधानस्य लिखाई एटा ब्रह्मसूत्र अछि आनंदादय आनंद आदय आनंद आदि सच्चित आनंद अक्षण आदि शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सनित्योपलब्धि स्वरूपो हमात्मा ये जो आदि हाँ नित्य ऐसे ही नृसिंह उत्तर तापन्य उपनिषद रही अछि नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्त निरंजन विभु अद्वय आनंद पर प्रत्येक रस से परमात्मा किए ना नित्य नित्य शुद्ध शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप सत्य सत्य स्वरूप मुक्त मुक्त निरंजन कौन से अंजन नहीं कौन से वासना नहीं विभु हो ये ही विभु अद्वय आनंद पर सबुठारु परे प्रत्येक एक रस प्रत्येक
इनरवर्ड प्रत्येक, पराक बाहर, प्रत्येक भीतर से अंतर्यामी एक रस, से ही अंतरात्मा, प्रत्येक में अंतरात्मा। तो ये सब कौन विधेय पॉजिटिव लक्षण, या को विधेय गुण कहते। तेणु निर्गुण उपासना रे ही तो चिंतन करियो। तो बोले प्रमाण अच्छी ना ना, हाँ आनंदादय विधेयस्य, आनंदादय प्रधानस्य, ये ब्रह्मसूत्र अध्याय 3 पाद 3 सूत्र 11। देखो लिखा है कौन प्रधान माने ब्रह्म, प्रधान प्रधान प्रकृति को मध्य कह जाउछि, मगर ये ब्रह्म, ब्रह्मर लक्षण आनंदादय तो कह जाइए। आको कहते उपसंहार करो, चिंतन करो, तमें चिंतन करके सब समर्पित करे। এটা হচ্ছে মেথড। দেখো লেখা হয়েছে अच्छा आनंदादय गुण संगति आनंदादय तस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता। देखो व्यास वर्णन कर, ठीक। तापर देखो तो ये जो वर्णन अच्छी स्वरूप दी प्रकार, गोटे हूँ पॉजिटिव, गोटे हूँ नेगेटिव। स्वरूप लक्षण जाको आम कही, एवं तटस्थ एवं नेति नेति लक्षण गोटे टाइप कर नेगेटिव रे। तटस्थ भी से जहाँ ठारू सृष्टि तैयारी होइछि, तो सी सृष्टि नु जहाँ ठारू स्थिति हो, जहाँ द्वारा स्थिति होछि सी स्थिति नु सृष्टि स्थिति लय जहाँ जगु होछि, किंतु सी अलग। अस्थणु अस्थूल अनणु अदीर्घम अस्वरम, ये सब नेगेटिव लक्षण। निर्गुण निराकार नेगेटिव, तो तब कहते निषेध, विधिमुख निषेध मुख, ये सब गुण ताको भी उपसंहार करने पड़ो, ताको भी कल्मिनेट करने पड़ो, ताको भी चिंतन करके लीन करने पड़ो। तत्र एकता न ध्यानम। तो 69 रे कहते हैं अस्थूलादे निषेधस्य अस्थूलादेर्निषेध्यस्य गुणसंघस्य संहृतिः गुणसङ्गस्य संहृतिः तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन् तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन् उक्ताक्षरधियाम् त्विति। उक्ताक्षरधियां तिति। अक्षर धियाम तु ये गोटे सूत्र अच्छे ब्रह्मसूत्र। प्रथम थिला कौन आनंदादय प्रधानस्य 3 3 11। तो एठ कहते अक्षर धियाम ये नेगेटिव वाला। तो देखो सेटार भी अच्छे अक्षर, अक्षर माने कौन क्षर नुहसी। अक्षर धियाम तु अविरोध सामान्य तद्भाव अभ्याम औपसदन बत तदुक्तम। ये 3 3 33 अच्छे। ये कौन कहते ना ये जो अक्षर आदि ब्रह्म अस्थूल अनणु अरहस्व अग्राह्य अस्पृश्य इत्यादि जेते सब द्वैत निषेध रूप गुण एकत्र संहार करा जाइछे। तो एमिति कौन करवा उचित सूत्र अर्थ अक्षर ब्रह्म सहित संबंध जो ज्ञान कह जाइछे तार सर्वत्र समावेश होना चाहिए। माने जेते सब गोटे गोटे कह जाउछि चिंतन कर गोटे आड़ को हाणिबो। ऑल स्पोक्स मस्ट कनेक्टेड विथ द हब, साइकिल रो रिम जेमतिया। आ ज्ञान अलग अलग न हो,
ब्रह्म सर्वत्र समान, ज्ञान भी समान। एटा होचे वर्णन। जैमिनी सूत्र मध्य निजे ब्रह्म सूत्र जैमिनी शिष्यर सूत्रटा को एग्जांपल दौचने। उपसद इष्टि मंत्र बोली गोटे अच्छी लिखाई है ना, दाभ्याम उपसद बत हुआ जाए। तो कहले कि देखो यार वर्णन अच्छी। तेणु निर्गुण निराकार दी चिंतन केमती करियो, दी प्रकार है, या पॉजिटिव है नेगेटिव। स्वरूप नेति नेति, विधि मुख निषेध मुख। विधि मुखर कहगला आनंद आदि सच्चिद आनंद, निषेध मुख अग्राह्य अदृश्य आदि। तो प्रमाण, यस प्रमाण दिले ना, ब्रह्मसूत्र प्रमाण दिया गला। तो उपसद बोली गोटे मंत्र अच्छी, सेठ मध्य समान केवल जहां भी गुणटा अच्छी से पर एकमात्र प्रतिपाद्य किए ब्रह्म एक रूप। यह हो गुरु जी। क्या समय कम है, 3-4 मिनट है। बोलो, क्वेश्चन लग रहा है ना क्या? आपण जो कहीदेले कि निर्गुण निराकार रे सब गुण जाक आणिबो एवं गुण को उपसंहार करिवो। हाँ, ये उपासना रे गुणर उपसंहार तो ठीक नहीं, कारण गुणर उपसंहार करवा आ उपासना ये तो विरोधी जिनस। बुझिपार से कहते गुण जाक आणिबो उपसंहार करिवो, ये तो निर्गुण निराकार है गला। निर्गुण कहते फिर गुण को आने, विरोध है गला ना। हाँ हाँ हाँ, यस 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 स्वामी जी, शब्द भी जना पड़ुଛି विरोध है गला। उपासना कौन? निर्गुण। कौन करुचो? गुण। तमे भगवान भगवान विष्णु सामने अच्छा, तमे भगवान को सहित उपासना करियो। कौन करुचो? फूल आणुचो, फूल तांको चरण रे दे दउचो, धूप दे दउचो, ये कौन विरोध नु? तो निर्गुण उपासना रे निर्गुण ए गुण जग कहीं आसो? गुण को कौन दरकार? विधि मुख हो निषेध मुख हो, मत लगुच गुण वो टॉपिक टाक आनिबा उचित। अच्छा, तमें तो कहूच कि निर्गुण रे गुण रो चिंतन हबनी ना? हाँ ठीक रे बेटा, तो तोर क्वेश्चन रे रह, मु ताको काली कही बी हैला। काली हमर मीटिंग थिला पर दिन, एंड माधव बोले हमर जने अच्छे चिक सी एसडीएम है, पीएसीएस भाई जी एसडीएम है, समस्त से डकई थिला होटल रे कहला बे। एंड काली हो बोधे संध्या को देन मोर टे मु रांची रे थिल ना, से जो वोटर आईडी सेठर भी अच्छी एठर भी अच्छी एसआईआर होचे, तो मु आको कहली एसडीएम अच्छे मते नहीं जाइथिला। तापर लिखिला से कौन लिखिची जस्ट शुणंतु। हाँ, मु ग्रुप रे पठे देछि राति रे। पूज्य स्वामी माधवानंद जी एक संत, एक साधक, एक प्रेरणा, प्रेषक माधव शर्मा, चिन्मय मिशन पटियाला। ज्ञान की ज्योति लेकर आए, बड़ा सिंपल लिखी, आप बुझे दरकार नहीं। ज्ञान की ज्योति लेकर आए, हर मन में विश्वास जगाए, गीता के पावन संदेशों से जीवन के अर्थ समझाए। क्लियर ना? नए नव विचारों की नई उड़ान, सेवा में जिनका ऊंचा मान। नव विचार माने वर्तमान पंचदश विचार, उपनिषद विचार, वाक्यवृत्ति विचार, नव विचार। नव विचारों की नई उड़ान, सेवा में जिनका ऊंचा मान, कुछ नया करने की धुन लेकर बनते रहे सबकी पहचान। कुछ नया, हमेशा ही नया। समय के पाबंद नियम के धनी, समय जब जस्ट 8टा होची, समय के पाबंद नियम के धनी, नियम साधना में लीन वाणी में वाणी, सादा जीवन ऊंचे विचार, उनके जीवन का यही श्रृंगार। एमती तो सबुदिन
सिंपल भोजन एटा से जोड़ी दे सोमवार का सादा भोजन उबली सब्जी संयम का दर्शन बड़ा सिंपल लैंग्वेज भी व्यवहारिक लैंग्वेज भी लिखिदेला स्वाद नहीं साधन का कारण मो पाखे बसला से दिन मो स्पेशली उबली सब्जी मीनू तैयार करथिला एंड मु ताको गोटे चम्मच देली से खाइला माय गॉड किछि नहीं नथिंग प्याज नहीं लसुन नहीं मरचा नहीं मसाला नहीं ओनली हल्दी एंड अदा से लिखी सोमवार का सादा भोजन उबली सब्जी संयम का दर्शन स्वाद नहीं साधन का साथी हर कोर में आत्मा अनुशासन शब्द को जोड़ी देला हर कोर मन प्रत्येक रे आत्मार अनुशासन पटियाला से उनका रिश्ता केवल शहर नहीं प्रेम का हिसाब जहां गए पटियाला साथ रहा हृदय में उनका विश्वास रहा अब मुझे करूँ जुआड़ी जी पटियाला विषय कौच आसतु जमी एवं आसवे मधु देन अभिराम ता हजबैंड कल्पना एंड किशोर आसवे रियली मु कहली हरिद्वार जीव कि मधु कह नहीं आम भी जीव चलो पटियाला जीव ओके 2 days आस तेणु सेमती पटियाला देश की सीमाएं पार हुई अब देश की सीमाएं पार हो गया श्रीलंका देन अभी वियतनाम आदि अभी जापान हो विदेशों में भी यात्राएं हुई चिन्मय परिवार संग संग चला अब गले पापड़ माने जाऊ चिन्मय परिवार संग संग चला नई संस्कृतियों से भेंट हुई अब जापान संस्कृत वियतनाम अब बालिया में जाइए देखो तो प्रत्येक घर आगे पूजा पर कितनी भी दूरियां आई पटियाला की याद मुस्काई विदेशों की धरती पर भी जैसे पटियाला की गलियां साथ आई से पटियाला को जोड़ला क्योंकि स्वामी जी पटियाला प्रचार कर मिशन रवि बच्चों में संस्कार जगाए युवाओं को सपना दिखा लाए बुजुर्गों को दिया अपनापन सबको अपने गले लगाए न कोई दिखावा न अभिमान सेवा ही जिनका सच्चा सम्मान अनुशासन जिनकी जीवन शैली प्रेम बना जिनकी पहचान हे स्वामी जी आपकी छाया हम सब के जीवन की है माया आपने जो दीप जलाया है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जलता जाए पटियाला आपका प्रेम कहे स्वामी जी आप हमारे हैं आप जहाँ भी रहे सदा हम हृदय से आपके हैं ज्ञान आपका पथ हमारा सेवा आपका धर्म हमारा आपकी प्रेरणा साथ रहे यही हो जीवन का संकल्प हमारा मु एथि पढ़िली से एते सुंदर प्यार रे लिख